अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पिंटेक्स के साथ बेबी बॉय का एक बहुत ही प्यारा सा कुर्ता बनाना सिखाऊंगी, जिस पर मैंने पट्टियों पर और कॉलर पर रील्स का इस्तेमाल करके डिज़ाइनिंग भी की है। तो ये कुर्ता मैं 2 से 3 साल के बच्चे का बनाऊंगी। तो चलें जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ्रंट साइड के लिए पीस कटिंग कर लिया है, जिसके ऊपर पिंटेक्स लगानी है। तो आपको बताती हूँ कि आपने कितना कटिंग करना है। माप के लिए कोई सा भी कुर्ता लेना है और दामन की चौड़ाई मेजर करनी है। मेरे पास यहाँ पर 12 इंच है। न्यू कुर्ते की तैयार चौड़ाई मुझे 13 इंच चाहिए। 13 में 1 इंच सिलाई का मार्जिन का रखेंगे और 4 इंच उसमें पिंटेक्स का डालेंगे, क्योंकि पिंटेक्स की सिलाई मिट जाएगा। तो जितनी भी चौड़ाई हो उसमें 1 इंच आपने सिलाई के मार्जिन ऐड करना है और 4 इंच पिंटेक्स के लिए रख लेना है। सेम इस तरह लंबाई जितनी भी हो उसमें 1 इंच सिलाई के मार्जिन का ऐड करना है और 4 इंच जो है वो एक्स्ट्रा आपने पिंटेक्स के लिए रख लेना है। तो इस तरह आपने फ्रंट के लिए एक पीस कटिंग कर लेना है। कपड़े के एक कोने को आपने किस तरह पकड़ना है और ऊपर से रख के सिलाई लगानी है। सिलाई आपने बिल्कुल कपड़े के किनारे के ऊपर ही लगानी है और एक पिंटेक्स डाल लेनी है। तो ये मैंने एक पिंटेक्स लगा ली है। अब ये जो पिंटेक्स लगाई है इसके बिल्कुल ऊपर आपने इंची टेप रखनी है और 2 इंच का फासला छोड़कर चौक के मध्य से निशान लगाना है। मेरा इंची टेप थोड़ा सा शुरू से ख़राब है, इसलिए मैं आगे से रख के थोड़ा सा लगा रही हूँ, लेकिन आपने एक पिंटेक्स का फासला दूसरी पिंटेक्स तक का फासला 2 इंच ही रखना है। अब जो निशान लगाए हैं उनके ऊपर इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और अच्छे से हाथ की मदद से क्रीज़ बनाएंगे और ऊपर से रख के सिलाई लगा देंगे। अब फिर 2 इंच का फासला छोड़ेंगे और चौक की मदद से निशान लगाएंगे। जो निशान लगाए हैं उनके ऊपर हाथ की मदद से क्रीज़ अच्छे से बनाएंगे। अगर आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा पिंटेक्स लगानी है तो बार बार प्रेस लगाना डिफ़िकल्ट होगा। तो इस तरह आपने हाथ की मदद से ही कपड़े को फोल्ड करके अच्छे से क्रीज़ बनाकर सिलाई लगा लेनी है। तो सेम इसी तरह आपने 2 इंच का फासला छोड़ते हुए बाकी सारी भी पिंटेक्स लगा लेनी है। पिंटेक्स को लगाते हुए आपने नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये मैंने पीस के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक पिंटेक्स लगा ली हैं। अब कपड़े के एक दूसरे कोने से पकड़ के सारी पिंटेक्स लगाएंगे। तो इस तरह आपने कपड़े को थोड़ा सा पकड़ना है और फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगानी है। 2 इंच का फासला छोड़ना है और इस तरह चौक की मदद से निशान लगाने हैं। और जो चौक की मदद से निशान लगाए हैं उनके ऊपर कपड़े को फोल्ड करके हाथ की मदद से अच्छे से क्रीज़ बनाकर आपने ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह आपने बाकी सारी पिंटेक्स भी लगा लेनी है। तो ये मैंने सारी पिंटेक्स लगा ली हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, माप के लिए कुर्ता ले लेना है और कुर्ते से लंबाई मेजर करनी है। यहाँ पर मुझे तैयार 16.5 इंच है, लेकिन कपड़े पर मैं सिलाई का मार्जिन डालकर 18 इंच पर कपड़े पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद आपने चौड़ाई का माप कर लेना है। चौड़ाई मेरे पास यहाँ पर 12.5 इंच है, लेकिन कपड़े पर मैं 14 इंच रखूँगी सिलाई का मार्जिन डाल के और साइडों से फिर एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर दूँगी। अब इस पीस को दूसरे कपड़े के ऊपर रखेंगे और सेम बैक लंबाई चौड़ाई रखते हुए बैक के लिए भी एक पीस कटिंग करेंगे, क्योंकि पिंटेक्स हमने सिर्फ फ्रंट के ही पीस पर लगानी है। बैक हमने बिल्कुल सिंपल ही रखनी है। अब इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, ऊपर नीचे रखेंगे और अब कुर्ते की कटिंग करेंगे। शोल्डर्स का माप कर लेना है। शोल्डर्स मेरे पास यहाँ पर 9 इंच है, तो मैं 9 का हाफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये माप वाला कुर्ता खुला हुआ है और नीचे वाला कपड़ा डबल हुआ है। तो 9 का हाफ़ 4.5 आएगा, तो मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद बाजू का निशान मैं 5 इंच पे लगाऊंगी, क्योंकि बाजू हमेशा शोल्डर से हाफ़ इंच ज़्यादा होते हैं। तो मैं 5 इंच पे निशान लगा दूँगी, या फिर आपने अपने माप वाली शर्ट से बाजुओं की लंबाई मालूम कर लेनी है। उसके बाद चेस्ट का माप करेंगे। चेस्ट मेरे पास 13 इंच है, तो 13 का हाफ़ करूँगी और 6.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगाऊंगी। उसके बाद आपने बाजुओं की जहाँ पर सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ से इंची टेप रखनी है और जहाँ तक चाकू की सिलाई लगी हुई है वहाँ तक माप कर लेना है। तो मेरे 6.5 आ रहा है, तो मैं 6.5 इंच पर लंबाई में निशान लगा दूँगी।
बाजू की गोलाई कर लेंगे। 1/2 इंच ऊपर से शोल्डर्स का तिरछा निशान लगाएंगे क्योंकि बाजू हमारे पास हल्के से शोल्डर्स हमारे पास हल्के से तिरछे होते हैं। अब जो चेस्ट का 6.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ पर बिल्कुल उसकी बराबर में बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि बेबी बॉय के कुर्ते की हमारे पास फिटिंग नहीं होती बल्कि सीधा ही टांका होता है। तो वहाँ पर आपने स्केल रख के जो 6.5 इंच का लंबाई में निशान लगाया वहाँ तक आपने बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और कुर्ते की कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से कपड़े को कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलाई के मार्जिन में जाएगा। अब जो ऊपर निशान लगाए हैं बिल्कुल नीचे भी कपड़े पर इस तरह हल्के हल्के डॉट्स लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमने बेबी बॉय कुर्ते की फ़िटिंग दूसरी साइड से कितनी करनी है। उसके बाद बैक और फ्रंट को अलग करेंगे। फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। लंबाई में 2.5 इंच से 2 लाइन्स ऊपर रखूँगी, चौड़ाई 1.5 इंच से 2 लाइन्स ऊपर रख के इस तरह स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और फ्रंट गले की कटिंग कर लेंगे। बैक गले की कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें बैन लगाना है। फ्रंट साइड पर मुझे बटन पट्टी लगानी है तो 5.5 इंच पर मैं उसका निशान लगाऊंगी लंबाई में इस तरह, और जो क्रीज बनी हुई है बिल्कुल इस तरह उसको दरमियान से कटिंग कर लूँगी। उसके बाद इंची स्टेप की बैक साइड पर हमारे पास सेंटीमीटर्स होते हैं, तो तकरीबन 1 सेंटीमीटर आपने इस तरह डॉट्स लगा लेने हैं जहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, क्योंकि एक पट्टी की सिलाई दूसरी पट्टी के बिल्कुल बराबर में आनी चाहिए वरना हमारी पट्टियाँ आगे पीछे हो जाएंगी। तो इसलिए आपने 1 सेंटीमीटर डॉट्स लगा लेने हैं। शुरू से मेरा इंची टेप ख़राब है इसलिए मैं दरमियान से रख के 1 सेंटीमीटर का फासला छोड़कर निशान लगा रही हूँ। तो ये देखें मैंने हल्के हल्के डॉट्स लगा ली हैं ताकि जब मैं सिलाई लगाऊँ तो बिल्कुल सिलाई इनके ऊपर आए। उसके बाद फ्रंट साइड के लिए पट्टियाँ बनाएंगे तो उसके लिए बुकरम को इस तरह मैं डबल फोल्ड कर लूँगी और 1/2 इंच से 2 लाइन्स ऊपर रख के इस तरह मैं हल्के हल्के डॉट्स लगाऊंगी ताकि दोनों पट्टियाँ बिल्कुल सेम कटिंग हों। लंबाई मैं 7 इंच रखूँगी। अब जो 1/2 इंच से 2 लाइन्स ऊपर रखकर निशान लगाए हैं इनको स्केल की मदद से इस तरह आपस में लाइन ड्रॉ करके आपस में मिलाएंगे ताकि जब हम कटिंग करें तो हमारी कटिंग बुकरम पे बिल्कुल परफेक्ट हो और आगे पीछे ना हो। अब इस बुकरम को दरमियान से अलहदा करके 2 पट्टियाँ बना लेंगे, एक राइट साइड के लिए और एक लेफ़्ट साइड के लिए। अब इस पट्टी को इस तरह कपड़े के ऊपर रखेंगे और अच्छे से प्रेस की मदद से चिपकाएंगे और साइड पे थोड़ा सा आपने कपड़ा छोड़ना है, नीचे से पट्टी के एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करना है। अब जो साइड पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था उसको इस तरह पट्टी के ऊपर फोल्ड करना है, बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है। अब इस पट्टी को इस तरह एक दफ़ा फिर पलटना है कपड़े के ऊपर और अच्छे से प्रेस लगानी है और तकरीबन साइड पर 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को आपने साइड पर से हटा देना है। तो ये हमारी एक पट्टी तैयार हो गई है। अब उसके बाद दूसरी पट्टी भी सेम हम इसी तरह तैयार करेंगे। बुकरम को कपड़े के ऊपर रखेंगे, साइड पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे, अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अब इस कपड़े को जो साइड पर छोड़ा था थोड़ा सा इसको प्रेस के बाद से अच्छे से ऊपर फोल्ड करेंगे। अब इस पट्टी को एक दफ़ा फिर अच्छे से पलटेंगे और ऊपर अच्छे से प्रेस लगाएंगे और 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा को कटिंग कर लेंगे। ये मैंने बाजू के लिए 2 पीसेस कटिंग कर लिए थे जिनको डबल फोल्ड कर लिया। इनकी लंबाई 10 इंच और चौड़ाई मैंने 6.5 इंच ली है। अब ऊपर वाली साइड पर लंबाई में 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरह बाजू की गोलाई करेंगे। नीचे से बाजू का वो मुझे 4 इंच चाहिए तो मैं 4.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह तिरछी लाइन ड्रॉ करके ऊपर वाले निशान के साथ मिला देंगे और बाजू की कटिंग कर लेंगे। अब अपनी पट्टी लेंगे और इसको इस तरह पलटेंगे और बुकरम को ऊपर वाली साइड पर लाएंगे। अब जो बंद वाली साइड है उस साइड से हम पेन की मदद से इस तरह तिरछी लाइन ड्रॉ करके ऊपर वाली साइड पर लेके जाएंगे। ये तकरीबन फासला आपने 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रखना है। लंबाई में भी चौड़ाई में भी मैं अपने अंदाजे से लगा रही हूँ, लेकिन आपने इतना रखना है कि ऊपर से बैन आराम से इस पट्टी के ऊपर लग जाए। अच्छे से 2-3 दफ़ा आपने इसको सिलाई लगानी है और अंदर से सिलाई को बचाते हुए अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करना है और हल्का सा कट लगाना है और पट्टी को सीधी वाली साइड पर मोड़ लेना है अच्छे से। अब दूसरी पट्टी लेंगे, उसको भी इस तरह पलटेंगे और बुकरम को ऊपर वाली साइड पर लाएंगे और बंद वाली साइड से इस तरह तिरछी लाइन ड्रॉ करके ऊपर वाली साइड पर लाएंगे। ये भी फासला तकरीबन मैंने 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए लंबाई में भी चौड़ाई में भी आपने इतना ही रखना है और
ऊपर से अच्छे से 2-3 दफ़ा सिलाई लगानी है। अब सिलाई को बचाते हुए आपने अंदर से बुकरम और कपड़ा का जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर लेना है और हल्का सा तिरछा कट लगाना है और इस पट्टी को भी अच्छे से सीधी वाली साइड पर मोड़ लेना है। पट्टी को सीधी वाली साइड पर मोड़ने के बाद अब जो बंद वाली साइड है उनकी इस तरह किनारी के ऊपर बिल्कुल रख कर सिलाई लगाएंगे। जो बंद वाली साइड है उस साइड से आपने सिलाई लगानी है, ये वाली। दूसरी पट्टी पे भी सेम आपने इसी तरह बंद वाली साइड पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए आपने नीटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब जो हमने शर्ट पर 1 सेंटीमीटर के निशान लगाए थे, बिल्कुल इस पट्टी को उसके निशान के ऊपर रखना है और इस तरह ऊपर से रख के सिलाई लगानी है। सिलाई को आपने आगे पीछे नहीं करना, 1 सेंटीमीटर ही जो निशान लगाए थे उसके ऊपर ही बिल्कुल पट्टी के आखिरी जो किनारा है उसके ऊपर आना चाहिए और सिलाई लगानी है आपने। अगर आपको 1 सेंटीमीटर की समझ ना आए तो आपने तकरीबन एक पैर का फासला रख के मशीन के एक साइड पर सिलाई लगानी है और दूसरी साइड पे भी वैसे ही मशीन के पैर का फासला रख के सिलाई लगा लेनी है। अब उसके बाद दूसरी पट्टी जोड़ेंगे। उसके भी जो 1 सेंटीमीटर के निशान लगाए थे बिल्कुल उस पट्टी के आखिरी किनारे के ऊपर रखेंगे और ऊपर से रख के सिलाई लगाएंगे। मतलब दोनों पट्टियों को आपने बिल्कुल सेम फासला छोड़कर ही कपड़े के ऊपर लगाना है, वरना अगर आप आगे पीछे करेंगे तो हमारी पट्टियाँ आगे पीछे हो जाएंगी। अब यहाँ पर आखिरी कोना जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर इस तरह कपड़े को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपने ठोके का अप्लाई करना है, तो इस तरह आपने अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह कट कर लेना है। और जो हमारी शर्ट का अब आखिरी कोना है इसको इस तरह कपड़े के अंदर डालेंगे और अच्छे से पट्टी को सेट करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब दोनों पट्टियों को अच्छे से ऊपर नीचे रखेंगे। मशीन की सुई को आपने ऊपर कर लेना है और दोनों पट्टियों को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर बराबर करके रखना है और ऊपर से रख के सिलाई लगानी है। अब यहाँ से अगर नीचे से पट्टी एक्स्ट्रा है तो उसको कटिंग कर लें और इस तरह पट्टी को ऊपर वाली साइड पर मोड़ लें थोड़ा सा और ऊपर से रख के हम सिलाई लगाएं। अब यहाँ से सिलाई को थोड़ा सा मोड़ेंगे। अब हम यहाँ पर अपनी लाकर सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद ये मैंने रील्स ले रही हैं, चमक वाली रील्स, जिनके ऊपर हम कुर्ती के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो अब ये 3 धागे मैंने लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी धागा ले लेंगे जो आपको लेस की शॉप से या जो हमारे पास जेंट्स की शॉप्स होती हैं जिनसे चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमें जेंट्स की, वहाँ से ये धागे आपको आराम से मिल जाएंगे। आपने वहाँ से ले लेने हैं और तीनों धागों को पकड़ के इस तरह फिरकी के अंदर भरना है अच्छे से। अब जो फिरकी की डब्बी है उसके अंदर इस तरह रख के इसको गुजारेंगे। अगर ये धागा गुजर ना हो रहा हो तो आपने डब्बी का जो पेज है उसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है और अच्छे से धागे को गुजार लेना है। अब जो हमारी ऊपर वाली पट्टी थी, मतलब जो बड़ी पट्टी थी ऊपर वाली जिस पर हमारा काज आना है, उसके ऊपर मैंने बुकरम के जो बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा है उसके ऊपर मैंने पेन की मदद से हल्के हल्के निशान लगा लिए थे। अब उस निशान जो लगाए हैं बिल्कुल उनके ऊपर इस तरह सिलाई को रख के लगाएंगे। अब जो एक सिलाई लगाई है उसके बराबर में ही बिल्कुल दूसरी सिलाई लगाएंगे। आगे पीछे नहीं करनी, बिल्कुल उसके साथ ही लगानी है दूसरी सिलाई और बिल्कुल सफाई से लगानी है। और यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ के मैं इसको पक्का करूँगी और खोल लूँगी। तो ये जो हमने धागे भरे थे फिरकी में वो ऊपर वाली साइड पर आएंगे। अब ये फैंसी बटन मैंने ले ली हैं जो यहाँ पर मैं सुई की मदद से अच्छे से लगा लूँगी। तो ये मैंने तीनों बटन लगा लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर अंदर वाली साइड पे आपने टिच बटन लगा देने हैं। अब शोल्डर्स को सिलाई लगाएंगे। दोनों राइट साइड को अंदर वाली साइड पर रखेंगे और उल्टी साइड्स को बाहर वाली साइड पर रखकर बैक और फ्रंट के आपस में मिलाते हुए शोल्डर्स को सिलाई लगाएंगे।
बाजुओं के दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे और शोल्डर्स की जो सिलाई है बिल्कुल इस कट को उसके ऊपर रखेंगे और पहले बाजुओं को एक साइड पर सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी साइड पर बाजुओं को गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। बाजुओं के आगे 1/2 इंच की फोल्डिंग करेंगे और इस तरह सिलाई लगाएंगे। कुर्ते को दोनों साइड पर फिटिंग का टांका भी लगा लेंगे। प्रेस की मदद से साइड शॉक्स की अच्छे से फोल्डिंग कर लेंगे। अब नीचे से दामन की भी फोल्डिंग करेंगे। अब चाकू को सिलाई लगाएंगे ऊपर से। चाकें आपने ज़्यादा बड़ी फ़ोल्ड नहीं करनी बल्कि छोटी छोटी ही फ़ोल्ड करनी है। मैं एक साइड की कर रही हूँ, सेम इस तरह आपने दूसरी साइड की चाकें भी फ़ोल्ड कर लेनी हैं। उसके बाद नीचे से दामन की बैक और फ्रंट की फोल्डिंग करके ऊपर से सिलाई लगानी है। उसके बाद कुर्ते पर बैन लगाएंगे तो बैक गले की कटिंग जो है आपने शोल्डर्स के जो हमने सिलाई लगाई थी वो हमारे बैक कपड़े पर भी आई थी, तो बिल्कुल सिर्फ उसी सिलाई के ऊपर से आपने कटिंग करना है, ज़्यादा गले को कटिंग नहीं करना। या फिर 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए लंबाई आपने बैक गला कटिंग कर लेना है। उसके बाद नीचे टेप की मदद से अच्छे से इसको इस तरह माप लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास जो कुर्ते आ रही है गले की चौड़ाई वो 12 इंच आ रही है, लेकिन मैं 11 इंच रखूँगी क्योंकि जब भी हम बैन लगाते हैं तो एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए मेरा 12 आ रहा है तो मैं बुकरम 11 इंच की कटिंग करूँगी। उसके बाद बुकरम को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। अब 11 का हाफ़ करेंगे क्योंकि ये बुकरम हमने डबल फोल्ड कर दिया है, तो 11 का हाफ़ 5.5 आएगा, तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। लंबाई में 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस तरह गोलाई देते हुए नीचे वाली साइड पर हल्की हल्की ले जाएंगे। अब 1/2 इंच से 2 लाइंस ऊपर रख के इस तरह ऊपर वाली साइड पर निशान लगाएंगे। ये मैं बैन की चौड़ाई कम रख रही हूँ क्योंकि मैंने कम एज के बच्चे का बनाया है। अगर आप ज़्यादा एज के बच्चे का बना रहे हैं तो चौड़ाई आप अपने हिसाब से रखेंगे। अब यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ आपने हल्की सी तिरछी शेप देनी है बैन को। अगर चाहें तो आप यहाँ से इसको गोलाई भी दे सकते हैं। बस नीचे से ऊपर की तरफ लेके आपने इसको तिरछी शेप देनी है। उसके बाद हम अपने बैन को कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इस बुकरम को आपने गले के साथ अच्छे से 2-3 दफ़ा रख के चेक कर लेना है कि हमारी बुकरम पूरी आ रही है कि नहीं। कम या थोड़ी सी कम हो रही हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा कम ना हो। उसके बाद ये पीस लिया है, इसको इस तरह अच्छे से डबल फोल्ड करेंगे। बैन को इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह अच्छे से प्रेस लगाकर चिपकाएंगे। अब 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए कपड़ा छोड़ेंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे। अब इसको इस तरह खोलेंगे और जो साइड पर कपड़ा है बैन के उसको इसके ऊपर फोल्ड करेंगे इस तरह। अब बैन पर मुझे डिज़ाइनिंग भी करनी है तो उसके लिए मैं फिर जो फिरकी का मुझे एंकर के थ्रेड मैंने भरे थे इनको ऐसे करेंगे कि फिरकी के अंदर भरेंगे और बैन के ऊपर वाली साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। और जो हमारे रील के धागे होंगे वो नीचे वाली साइड पर आ रहे हैं, इसलिए आपने बुकरम के जो है वो बिल्कुल दरमियान में रख के सिलाई नीटनेस से लगानी है। अब यहीं से आपने डबल सिलाई लगानी है, बिल्कुल एक सिलाई जो लगी है उसके बिल्कुल साथ साथ। अब उसके बाद ये जो साइड का कपड़ा था इसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये जो साइड के कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे इसको भी आपने सफाई से लगाना है क्योंकि ये बैन के ऊपर नज़र आएगी। तो आपने तकरीबन हाफ पैर के मशीन के एक पैर का फासला छोड़कर इस सिलाई को लगाना है। अब फिर इस बैन को इस तरह मोड़ लेंगे जिस तरह पहले हमने बनाया था।
अब इसके साइडों पर सिलाई लगाएंगे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। अब साइडों से एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब बैन को इस तरह सीधी वाली साइड पर मोड़ लेंगे और अच्छे से नोके निकाल के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब बैन को इस तरह फोल्ड करेंगे और दरमियान वाला हिस्सा बनाकर छोटा सा कट लगाएंगे। सेम इस तरह कुर्ते का दरमियान वाला हिस्सा बनाकर छोटा सा कट लगाएंगे। अब बैन को कुर्ते के अंदर वाली साइड से रखना है और इन कट्स को आपस में मिलाते हुए इस तरह, और एक साइड पर पहले सिलाई लगानी है बैन को कुर्ते के साथ जोड़कर। बैन को अंदर वाली साइड से आपने लगाना है और तकरीबन मशीन के एक पैर का फासला छोड़कर आपने सिलाई लगानी है। अब दूसरी साइड से पट्टी के ऊपर से बैन को रखेंगे और जहाँ तक कट लगाया था वहाँ तक ले आएंगे। अब बैन को इस तरह बाहर ऊपर वाली साइड पर मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी पट्टी को आपने अच्छे से बैन के अंदर डालना है और ऊपर से सिलाई लगानी है। अब यहीं से आपने बैन की ऊपर वाली साइड पर भी सिलाई ले जानी है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर सिलाई को लाकर आपने ख़त्म कर लेना है। तो जी गाइस, हमारा कुर्ता बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।